बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, गिलाफ काबा हर साल क्यों तब्दील किया जाता है? कस्वा काबा की तारीख क्या है? काबे पर सबसे पहले किसने और कब गिलाफ चढ़ाया था? खाना काबा पर कौन से रंगों का गिलाफ चढ़ाया गया? गिलाफ काबा की तब्दीली के बाद पुराने गिलाफ कहां जाते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको गिलाफ काबा के मुतालिक ईमान अफरोज हकायक बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, जब से अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकरमा की बेआबो गया और चटियल वादी में कदम रखा, तब से आज तक बल्कि ता कयामत ये वादी इंसानों के लिए काबतुल्लाह और मुसलमानों के लिए किबला का दर्जा इख्तियार कर गई। खाना काबा का गिलाफ, जिसको कस्वा कहा जाता है, इसको तब्दील करने की एक पुरानी मारूफ तारीख है। काबे को ज़माना जाहिलियत में गिलाफ से ढांपा गया और फिर ये सिलसिला इस्लाम के आने के बाद भी जारी रहा। नाजरीन, पैगंबर इस्लाम और उनके सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की सुन्नत पर अमल करते हुए हर साल 9 ज़िलहज को गिलाफ काबा यानी कस्वा तब्दील किया जाता है। वाज़े रहे कि 9वीं हिजरी में फतह मक्का के बाद पैगंबर इस्लाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौका पर काबा पर यमनी कपड़े से तैयार किया गया गिलाफ चढ़ाया था। गिलाफ काबा बादज नमाज फजर तब्दील किया जाता है, जब आज़मीन हज मैदान अरफात में होते हैं। नाजरीन, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह मक्का की हैसियत से शहर में दाखिल हुए तो उस वक्त कुरैश मक्का का तैयार करदा गिलाफ काबा काबतुल्लाह की जीनत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तब्दील नहीं किया बल्कि उसे बाकी रखा गया। जब खाना काबा में खुशबू छिड़कने वाली एक खातून के हाथों गिलाफ काबा का कुछ हिस्सा जल गया तो आपने सफेद और सुर्ख रंग का यमनी कपड़े का नया गिलाफ बनवाया। नाजरीन, काबतुल्लाह पर सबसे पहले गिलाफ किसने चढ़ाया? इस हवाले से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत में है कि हुमैरी कौम के बादशाह तुब्बा पर सबो शतम से मना फरमाया गया। नाजरीन, इस बादशाह का नाम तुब्बा अल अव्वल था और रिवायात में आता है कि इसने खाना काबा की बेहुरमती और गुस्ताखी की, जिसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पर इंतहाई भयानक और इबरतनाक बीमारी मुसल्लत कर दी। उसके बाद तुब्बा अल अव्वल ने तौबा की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे मुआफ़ फरमा दिया और उसने सबसे पहले खाना काबा के ऊपर गिलाफ चढ़ाया। नाजरीन, इस रिवायत को इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मुस्नद अहमद में शामिल किया है। तुब्बा अल अव्वल या तुब्बा अल हुमैरी वो पहला शख्स था जिसने खाना काबा पर पूरा गिलाफ चढ़ाया। उसने गिलाफ काबा के लिए मुख्तलिफ किस्म का कपड़ा इस्तेमाल किया। इसके अलावा काबे का दरवाज़ा बनाया और कुंजी तैयार की। बाद अज़ां उसके जानिशीनों ने भी काबे को कस्बा से आरास्ता करने का सिलसिला जारी रखा। नाज़रीन, तारीखी रिवायात के मुताबिक काबा शरीफ के गिलाफ के रंगों की तादाद 7 तक मिलती है। खाकी, सुर्ख, सफ़ेद, जर्द, सब्ज, स्याह और सुनहरी रंगों के गिलाफ बनाए गए। स्याह गिलाफ काबा शरीफ तारीख में सबसे ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल हुआ। नाजरीन, बाज़ औक़ात एक ही वक्त में एक से ज़ायद रंगों का गिलाफ भी बना। एक बुनियादी रंग और दूसरा उसकी ताज़ीन व आराइश के लिए इस्तेमाल किया गया। स्याह कपड़े पर सुनहरे रंग का दौर इस्लाम के बाद का दौर है। स्याह कपड़े पर कुरानी आयात या दीगर मुकद्दस इबारात तहरीर की जाती। उस वक्त गिलाफ काबा के 2 रंग सफ़ेद और सुर्ख इस्तेमाल की ताज़ीन व आराइश के लिए इस्तेमाल किए गए।
यमनी कपड़े का रंग सफेद और सुर्ख होता। नाजरीन, गिलाफ काबा के खालिस रेशमी कपड़े का इस्तेमाल भी किया जाता रहा। गिलाफ के ऊपर तले मुख्तलिफ परत बनाए जाते हैं और ये अच्छा खासा वजनी होता है, जिसे उठाना आसान नहीं होता। नाजरीन, खाना काबा पर गिलाफ रखने का अरसा भी मुख्तलिफ रहा है। हालिया अरसे में हर साल गिलाफ काबा तब्दील किया जाता है। माजी में बाज़ दफ़ा गिलाफ काबा को साल में 3-3 बार भी तब्दील किया जाता रहा। गिलाफ काबा की तब्दीली की मशहूर तारीख़ों में यौम आशूर, यकम रजब, 27 रमज़ान और कुर्बानी का दिन ज़्यादा मशहूर हैं। नाजरीन, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिलाफ काबा के लिए सफ़ेद और सुर्ख धारियों का यमनी कपड़ा इस्तेमाल किया था। अब्बासी दौर में गिलाफ काबा के लिए एक बार सुर्ख और एक बार सफ़ेद कपड़े का इस्तेमाल किया गया। ताहम सल्जोकी सुल्तान ने गिलाफ काबा जर्द रंग के कमखाब से बनवाया। अब्बासी खलीफा अन-नासिर ने पहले सब्ज और फिर स्याह कमखाब के साथ गिलाफ काबा तब्दील किया और यही स्याह रंग आज तक चला आ रहा है। पुराने गिलाफ काबा को हरम मक्की के करीब मौजूद म्यूजियम में रखा जाता है या तोहफे के तौर पर किसी दूसरे मुसलमान मुल्क को दे दिया जाता है। महफूज रखने के लिए उतारे जाने वाले गिलाफ को खोलकर उसके हिस्से अलग अलग किए जाते हैं और मुख्तलिफ औकात में छोटे छोटे टुकड़े बतौर तहाइफ मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ लोगों को पेश किए जाते हैं। नाजरीन, मौजूदा दौर में गिलाफ काबा की तैयारी का काम तकरीबन 8 माह में मुकम्मल किया जाता है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए इस गिलाफ को हर साल हज के मौका पर 9 ज़िलहज को तब्दील कर दिया जाता है। काबा की तमाम दीवारों और दरवाजे पर यह गिलाफ डाला जाता है और गिलाफ काबा की तब्दीली के रूह परवर मनाजिर टीवी पर बराह रास्त पूरी दुनिया में नशर किए जाते हैं। नाजरीन, मजमूई तौर पर गिलाफ काबा के 16 टुकड़ों को आपस में जोड़ा जाता है। गिलाफ के निचले हिस्से में 6 टुकड़े और 12 कंदीलें, तमाम अरकान काबा में 5 कनादील के साथ अल्लाह अकबर की इबारत दर्ज की जाती है। गिलाफ काबा में 670 किलोग्राम खाम स्याह रंग का रेशम इस्तेमाल किया जाता है। 120 किलोग्राम सुनहरी धागा और 100 किलोग्राम चांदी का धागा इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।